PIA बिक गई, जहाज अब आरिफ हबीब कंसोशियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोशियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकश खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। पहले मरहले में लकी कंसोशियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर ब्लू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई थी। हुकूमत ने PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। निजकारी की तकरीब बराह रास्त TV पर नशर की गई। PIA की निजकारी की यह दूसरी कोशिश थी। पिछले साल पहली कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब PIA के लिए सिर्फ एक कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्रामर शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया, वो बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अजमत को बहाल करना टास्क है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने कई ममालिक एयरलाइंस खड़ी की हैं। पहले से मौजूद लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की जीत हुई। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र शुरू करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़ेह कर दिया, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई ने दुरुस्त कहा, जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। अगर चोरी माने बगैर बात करनी है तो किसी और को ढूंढ लें। मुकदमे हों, मिलने ना दे तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दरअसल गौहर ने कहा, अलीमा बाजी ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो वो बात कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, माशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निपटने में हमा जिहती तैयारी, कौमी ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन मुबहम तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए। वाज़ेह फ़ैसला साजी और ज़हनी इस्तकामत सिक्योरिटी माहौल में कामयाब किरदार के लिए अहम औसाफ हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NDU के किरदार को सराहा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जिहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी के कामयाबी मिसाल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल को मिलने वाला अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अभाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक़ मजबूत हुआ है। चीन अमरीका हमारे साथ खड़े हैं, अरब ममालिक हमारे साथ हैं। तैयारा गिर कर तबाह होने से लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद जाँ बहक। अल हद्दाद का तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम, कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। लिबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारा गिरने की वजह मालूम ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आरिया रीनम ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करते हुए उस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने पंजाब असम्बली से खिताब में कहा, ये कानून गरीब आदमी के लिए लाया गया, आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया। हुकूमत सिंध का कुवैत के साथ थर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के मंसूबों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुवैती कंपनी से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत अहम पेशरफ्त है। वाटर सप्लाई मनसूबा थर्ड ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से तहक़ीक़, टेक्नोलॉजी और मुलाजमतों के मौक़े को फ़रोग़ मिलेगा। NED पार्क में दुनिया की तमाम सहूलतें होंगी। वेस्ट वाटर मनसूबे से कराची की सनतों को सनती मयार का साफ पानी मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IGKP की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कलअदम TTP के कैंप्स पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट वाज़ेह करती है, भारतीय जारियत गैर कानूनी और बगैर सबूत की थी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल जायज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी के इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री, फातिहा खानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए, हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी को 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत की आइंदा समात पर बानी PTI को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI पहले 3.5 साल का हिसाब दें। गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी का खिताब। कहा, उस्मान बुज़दार को 4 दिन के लिए मेरे हवाले करें। फरागोगी के पास कितने पैसे हैं सब मालूम हो जाएगा। बोले, आज दुनिया फील्ड मार्शल की पेशा वराना महारत और कामयाब सफारतकारी की मिसाल दे रही है।
जिन्होंने सबको एक पेज पर जमा कर दिया। बोले, पाकिस्तान के मारखोरों ने अपने सींगों पर उठाकर भारत को तन्हाई के कुएं में फेंक दिया। तकरीब में गवर्नर सिंध ने क्रिसमस केक भी काटा। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेज शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम अपने नीतीश कुमार जैसे वजीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। वफाकी वजीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अब बात सेनेट में होगी, फैसला सदर जरदारी करेंगे। परवेज शाह खान ने कहा, सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था। वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए? वज़रा ऐवान को जवाब दे हैं। मसला सवाल का नहीं, जवाब का है। चंद रोज़ कबल कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेज शाह खान में तल्ख कलामी हुई थी। बात शटअप और यू शटअप तक पहुंची थी। वफाकी वजीर अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज रशीद के कहने पर परवेज शाह खान से मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द अमल। कहा, निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी, जो बमुश्किल कंसल्टेंट की फ़ीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब रुपए के वाजबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए, जो अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिजा फातमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध में तालीम, सेहत, सड़कें, ज़राअत हर शोबे में मेरिट तबाह हो चुका है। अवामी तहरीक के सरबराह एयाज लतीफ़ पलीजो की अडीरोलाल में मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया, लाड़काना, कंदकोट, कोटकी, शिकारपुर और सखर में बदतरीन लाकानूनियत है। लोग अपने घरों, दुकानों और शहरों में भी महफूज नहीं। सिंध की ज़मीनों और कच्चे के इलाकों पर MNAs, MPAs और वडेरों के कब्जे हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। वाक़ई का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज। शहरी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट मुकर्रर कर दिए गए। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग, बच्चा जाँ बहक। फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम फारूक गिरफ्तार। असलहा बरामद। कुरंगी में कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरोह की खातून मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मनशियात कोयटा और पंजगूर से कराची स्मगल करते थे। नवाबशाह में वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन कराची से ठरी मीरवाह जा रही थी। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बिजली फराहमी निज़ाम में खराबी। मुख्तलिफ शोबाजात में काम बंद। पीड्स वार्ड में मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर भी बंद हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर फैसल समदानी का कहना है, अस्पताल के बिजली फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है, जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान नेवी के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सरबराह बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती, दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बहरी अफ़वाज के दरमियान दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इस्राईली वज़ीर दिफ़ा का गज़ा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा, गज़ा में अपने शहरियों के दिफ़ा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त पर शुमाली गज़ा में भी शहरी फ़ौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गज़ा अमन मुआहिदे के तहत इस्राईली फ़ौज को गज़ा से मुकम्मल इनखला करना है।
सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी। 29,000 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में CCTV वीडियोज़ और कानूनी रिकॉर्ड शामिल। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है दस्तावेज़ात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए बेबुनियाद और सनसनीखेज़ दावे शामिल हैं जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। अफगानिस्तान में गलियों में नहीं फिर सकते, मैंने अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई है। अफगानिस्तान T20 कप्तान राशिद खान की साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन से गुफ्तगू। बताया पता नहीं होता कभी भी कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना आम सी बात है। राशिद खान की बातें सुनकर पीटरसन हैरतज़दा। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली और कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे होंगे। अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल परफॉर्म करेंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब, गिरजाघरों पर भी दिलकश लाइट। विमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज की लाहौर के एक फार्म हाउस में शादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब में करीबी अजीज़ व अकारिब की शिरकत। विमेन क्रिकेटर का कहना है ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, सबकी दुआओं की ज़रूरत है। सिद्रा नवाज और गयास खान के वलीमे की तकरीब कराची में होगी। और अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। चाहने वालों ने यौम पैदाइश पर मोइन अख्तर को बहुत याद किया।